फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस मैं प्रीवियस लेसन में समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज लिस्टेड एट 6,500 रुपीज़। द होलसेलर अलाउज द रिटेल डिस्काउंट 10% एंड 5%। फाइंड द नेट प्राइस। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 से सिमिलर है, जिसमें हमने एक टेबल को कंप्लीट किया था, जिसमें लिस्टेड प्राइस गिवन थी, डिस्काउंट रेट गिवन था, और उसमें हमने फाइंड करना था डिस्काउंट अमाउंट और फिर उसके बाद नेट प्राइस। यहाँ भी कुछ ऐसी ही डेटा गिवन है, जैसे इस बाइसिकल की जो लिस्ट प्राइस है या प्राइस लिस्ट है वो कितनी है 6,500। अच्छा, लिस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो इनिशियली शॉपकीपर आपको बताता है, फिर थोड़ी बहुत नेगोशिएशंस के बाद आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। या यूँ समझे कि एक प्रोडक्ट जो है ना, वो कोई ब्रांड जो है वो लॉन्च करती है, वो इसकी लिस्ट प्राइस होती है इनिशियल। कुछ वक्त के बाद आपने देखा होता है ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स पर। तो वो जो इनिशियल प्राइस होती है वो होती है लिस्ट प्राइस। उसके बाद जो आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो फिर लिस्ट प्राइस नहीं रहती, बल्कि वो बन जाती है नेट प्राइस। ठीक है ना। डिस्काउंट के बाद जो आप लेते हैं, फर्स्ट कर एक प्रोडक्ट अगर 200 रुपये का है तो वो उसकी लिस्ट प्राइस होगी। अगर आपको उस पर कोई 50% का डिस्काउंट मिलता है तो अब आप 200 की बजाय 100 रुपये उसके लिए पे करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए। तो अब ये 100 रुपये क्या होंगे, ये होंगे नेट प्राइस। तो यहाँ पर भी वही मामला है। एक बाइसिकल है जिसकी प्राइस लिस्ट यानी इनिशियल प्राइस है 6,500। फिर उसके बाद जो होलसेलर है, ठीक है ना, यूँ समझे वो जो शॉपकीपर है वो उस बाइसिकल पे पहले देता है 10% डिस्काउंट, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर फिर देता है 5% डिस्काउंट। तो आप बताइए कि पहले 10% अकाउंट और 10% डिस्काउंट और फिर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट पर 5% डिस्काउंट मिलने के बाद उस बाइसिकल की नेट प्राइस कितनी रह जाएगी। तो बिल्कुल उसी मेथड से सिंप्लीफाई कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को किया था। सबसे पहले मैंने लिखी है प्राइस लिस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल विच इज 6,500। फिर इस पर दो तरह के डिस्काउंट मिलते हैं, तो डिस्काउंट रेट पहला 10% है और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट पे 5% है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्काउंट रेट पहले आप फाइंड करेंगे 6,500 पे 10%, फिर इसी 6,500 पे 5% डिस्काउंट रेट निकालेंगे। ये गलत होगा। ये तो एक्चुअली आपने 10% नहीं बल्कि 5% डिस्काउंट रेट फाइंड की। तो सबसे पहले आप 10% डिस्काउंट रेट फाइंड करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करेंगे, यानी इसमें से 10% निकाल देंगे 6,500 से, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसका फिर आप 5% डिस्काउंट फर्दर फाइंड करेंगे, जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा जी, आपने फाइंड क्या करना है, डिस्काउंट अमाउंट। आपको कितनी अमाउंट डिस्काउंट मिली, कितने रुपए ऑफ मिले, कितनी आपकी बचत हुई, ये तीनों टर्म्स डिस्काउंट अमाउंट के लिए। नेट प्राइस, इतनी डिस्काउंट मिलने के बाद अब आप कितना पे करेंगे। 6,500 की बजाय पहले 10% और 5% डिस्काउंट के बाद अब आप क्या पे करने जा रहे हैं, इसे हम पढ़ेंगे नेट प्राइस। अच्छा जी, डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करते सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ 6,500 का 10%, बिकॉज ये ऑफ मिला है। ठीक है ना। 100% प्राइस कितनी है 6,500। अब इस पर फाइंड करते हैं 10% डिस्काउंट, तो मैं लिखूंगा 10% ऑफ 6,500। ये डिस्काउंट रेट फाइंड करने का तरीक़ाकार है। कितने परसेंट डिस्काउंट है 10%, और उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लिस्ट प्राइस से या प्राइस लिस्ट प्राइस से, या प्राइस लिस्ट का इसको 6,500। अच्छा जी, अगले स्टेप में चूंकि मैं डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करूँ तो मैं 10% को एक्सप्रेस करूँगा, शो करूँगा फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 10/100। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो। यहाँ बहुत ही ईजी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। जैसे मैं 100 के 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर दूंगा 6,500 के 2 ज़ीरोज़ के साथ। अब मेरे पास यहाँ पे नंबर रह गए 10 × 65। 10 और 65 का प्रोडक्ट है 650। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको कितनी रुपीज़ डिस्काउंट मिली। डिस्काउंट अमाउंट तो 10% था, लेकिन सॉरी डिस्काउंट रेट 10% था, लेकिन डिस्काउंट अमाउंट कितने रुपए आपको डिस्काउंट में बचत हुई या डिस्काउंट मिला, वो था 650 रुपीज़। ठीक है ना। अब आप रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करेंगे, यानी 6,500 से 650 रुपीज़ जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसका मतलब है अब आप उस साइकिल की अमाउंट पे करेंगे 5,850। पहले कितनी थी 6,500, 10% डिस्काउंट मिला यानी 650 रुपीज़ डिस्काउंट मिले। अब आप पे करेंगे 5,850। लेकिन रुकिए, आपको दूसरा डिस्काउंट भी तो मिल रहा है क्वेश्चन के मुताबिक।
ठीक है, 5%। तो ये है वो बात कि जब आप पहले 10% 6500 का फाइंड करेंगे, इसके बाद दोबारा 6500 का आप 5% फाइंड नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे ये तो एक्चुअली आपने सिर्फ 5% ही फाइंड किया ना, तो आप 5% फाइंड करेंगे रिमेनिंग अमाउंट का, यानी 5850। तो सेकंड डिस्काउंट हम फाइंड करते हैं, सेकंड डिस्काउंट अमाउंट इसको भी कह सकते हैं, 5% ऑफ 5850। तो अगले स्टेप में 5% को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 5/100। अब उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मैं 100 का एक ज़ीरो 5850 के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा। अब मेरे पास फ्रैक्शन है 5/10 मल्टीप्लाई बाई 585। सिंप्लीफिकेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है, कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, जैसे 5 1 5 5 2 10 और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। या फिर मैं 585 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, जिससे प्रोडक्ट आता है 2925। और फिर जब मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करता हूँ, आप दो तरह से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी या डायरेक्ट मेथड से भी। डायरेक्ट मेथड ये एक ट्रिक है कि 2925 को हम लिख सकते हैं 2925.0। ये चीज़ मैं काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि जितने भी होल नंबर्स हैं उन सब के लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जो हम शो नहीं करते बट इट इज़ अंडरस्टूड कि वहाँ डेसिमल है। जैसे 2 है, 2 को लिख सकते हैं 2.0। जैसे 10 है, 10 लिखा जा सकता है 10.0। इसी तरह 2925 को लिखा जा सकता है 2925.0। ओके, हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज 10 के साथ सिर्फ एक ही ज़ीरो है, ठीक है ना। तो ये 2925 बन जाएगा 292.5। देखिए पहले डेसिमल 5 के बाद था, मूव करेंगे लेफ्ट साइड पर एक डिजिट तो 5 से पहले आ जाएगा, ठीक। ये शॉर्टकट मेथड है और ये अप्लाई होगा सिर्फ इंटीग्रल पावर ऑफ टेंस पे। ये कौन से नंबर्स हैं, जैसे 10, जैसे 100, जैसे 1000, जैसे 10,000, जैसे 100,000 एंड सो ऑन, यानी वो नंबर्स जिसमें 1 और उसके बाद ज़ीरोस हो, ठीक। या मल्टीपल्स ऑफ टेंस भी है ये। वैसे मल्टीपल्स ऑफ 10 में 20 30 भी आता है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ 10, जिसमें सिर्फ 1 और ज़ीरोस हो। सिर्फ इस केस में आपने ये करना है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवीजन हो रही है, जब किसी भी नंबर को इंटीग्रल पावर ऑफ 10 यानी 10, 100,000 से मल्टीप्लाई करते तो उस वक्त पर डेसिमल राइट साइड पे मूव होगा। डिवाइड करेंगे डेसिमल लेफ्ट साइड पे और मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड पे मूव होगा। या सिंपली कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। पहला डिस्काउंट कितना मिला था आपको, 650 रुपीज़, 10% था। दूसरा डिस्काउंट आपको रिमेनिंग अमाउंट पे कितना मिला, 292.5 रुपीज़, यानी 5% डिस्काउंट फर्दर आपको मिला। तो अब टोटल डिस्काउंट आपको कितना मिला, 650 प्लस 292.5 इज इक्वल टू 942.5। ये है टोटल डिस्काउंट जो पहले आपको 10% और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट पर 5% की शक्ल में मिला। 942.5 रुपये या 942.5 रुपीज़ आपको डिस्काउंट अमाउंट की शक्ल में मिला है। अच्छा, अब फाइंड करते हैं नेट प्राइस। मैंने आपसे कहा नेट प्राइस वो होती है जो डिस्काउंट के बाद आपने पे करनी होती है। तो नेट प्राइस बहुत सिंपल है। इनिशियल प्राइस क्या थी, यानी कॉस्ट प्राइस 6500 और डिस्काउंट अमाउंट आपको कितनी मिली, टोटल 942.5। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आप उस साइकिल के लिए कितनी कीमत पे करेंगे, 5557.5 रुपीज़। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द नेट प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लिस्टेड एट ₹36,500 if discounts of 50% and 10% are allowed। बिल्कुल स्टेटमेंट का पहला हिस्सा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 और 6 से मीट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, क्या गिवन है इसमें, पहले हिस्से की बात करते हैं। प्राइस लिस्ट प्राइस गिवन है इसकी, ठीक है ना, 36,500। अच्छा, डिस्काउंट दो तरह के मिले हैं आपको। पहले 15% मिला है ओरिजिनल प्राइस पे, उसके बाद 10% मिला है रिमेनिंग प्राइस पे, ठीक। अच्छा, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द नेट प्राइस। नेट प्राइस फाइंड करनी है इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25% इज अलाउड, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, अब ये देखिए 15 और 10 को ऐड करेंगे तो टोटल 25% डिस्काउंट मिला है ना। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि पहले ओरिजिनल प्राइस पे 15% डिस्काउंट मिला है और फिर रिमेनिंग प्राइस पे 10% डिस्काउंट मिला है। क्वेश्चन आगे कह रहे हैं कि आप नेट प्राइस तो फाइंड करें, अगर एक साथ ही 25% डिस्काउंट मिले
तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? क्या ये पहला ऑप्शन 15% और 10% वाला ऑप्शन, या एकदम से 25% वाला ऑप्शन सही रहेगा? अच्छा, ये भी बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। आपके जहन में तो यही आ रहा होगा कि दोनों 25% डिस्काउंट है, तो इसमें फ़र्क क्या है? लेकिन फ़र्क आपको बहुत वाज़े नज़र आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आप इसमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, फ़ायदे में रहेगा। क्या 15% और 10% वाला ऑप्शन सही रहेगा, या एक साथ ही 25% वाला ऑप्शन सही रहेगा? सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले डेटा लिखने जा रहा हूँ। लिस्ट प्राइस कितनी है वाटर कूलर की? 36,500। अच्छा, डिस्काउंट रेट दो तरह के मिले हैं, 15% और 10%। डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करेंगे इन दोनों डिस्काउंट्स के बाद, और फिर आखिर में फाइंड करेंगे नेट प्राइस। अच्छा जी, पहला डिस्काउंट रेट कितना है? 15%। तो डिस्काउंट अमाउंट को फाइंड करने के लिए मैं 15% को मल्टीप्लाई करूंगा लिस्ट प्राइस यानी 36,500 से। अगले स्टेप में मैं 15% को लिखूंगा 15/100 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 15%। उसके बाद यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो मैं 100 के 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर दूंगा 36,500 के डबल ज़ीरोज़ के साथ। उसके बाद मेरे पास नंबर्स रह गए, डिनोमिनेटर यहाँ से एलिमिनेट हो गया। डोंट मेक मिस्टेक अबाउट दिस 1। ये जो आपको लग रहा है ना 15/1, इट इज़ स्टिल 15/1। यहाँ 1 लिखा हुआ है जो अंडरस्टूड है, बट हम इसे लिखेंगे नहीं बिकॉज 15 को आप कंसीडर करेंगे 15/1, ठीक है ना। एनी हाउ 15 मल्टीप्लाई बाई 365, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है ₹5,475। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 36,500 कॉस्ट प्राइस थी, 15% डिस्काउंट के बाद अब आपको पे करनी पड़ेगी। 15% डिस्काउंट का मतलब है कि आपको डिस्काउंट अमाउंट कितना मिला? 5,475 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिला। अच्छा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी? अगर आप पे करना चाहें तो आपको कितना पे करना होगा उस वाटर कूलर के लिए 15% डिस्काउंट के बाद? तो आप कॉस्ट प्राइस 36,500 से माइनस करेंगे डिस्काउंट अमाउंट 5,475। डिफरेंस कितना आ रहा है? 31,025 रुपीज़। पहले 36,500 रुपीज़ था, 15% डिस्काउंट के बाद 31,025 रुपीज़ वाटर कूलर की प्राइस रहेगी। लेकिन रुकिए, 15% डिस्काउंट के बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट पे 10% डिस्काउंट मज़ीद मिला है। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं सेकंड डिस्काउंट अमाउंट। वो कैसे फाइंड करेंगे? 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट 31,025, और उसके बाद आप 10% को लिखेंगे 10/100 के फॉर्म में, और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होगी। जैसे मैं 100 के ज़ीरो को कैंसिल आउट कर दूंगा 10 के ज़ीरो के साथ। अब मेरे पास फ्रैक्शन क्या रह गया, नंबर्स क्या रह गए? 31,025 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 31,025 डिवाइडेड बाई 10। अगेन ये नंबर जो है वो कंसीडर होगा 31,025.0, और जब आप इस नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, 10 के साथ एक ही ज़ीरो है, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड यानी 5 से पहले शिफ्ट कर देंगे, जिससे नंबर क्या बन जाएगा? 3,102.5। या कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। तो पहला डिस्काउंट आपको कितने रुपए की शक्ल में मिला? 5,475, और दूसरा डिस्काउंट रिमेनिंग अमाउंट पर कितने रुपयों की शक्ल में मिला? 3,102.5। तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल डिस्काउंट बनेगा। टोटल डिस्काउंट आपको कितना मिला? पहले मिला 5,475 प्लस दूसरा आपको मिला 3,102.5। ऐड करेंगे इनको तो 8,577.5। ये है आपको टोटल डिस्काउंट जो मिला है, पहले 15% और फिर रिमेनिंग अमाउंट पर 10% की शक्ल में। अच्छा जी, नेट प्राइस फाइंड करते हैं। तो नेट प्राइस इनिशियल प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 36,500। उससे आप माइनस करें डिस्काउंट अमाउंट 8,577.5, ये जो अभी आपने यहाँ फाइंड किया था। सब्ट्रैक्शन के बाद अब कितना आंसर आ गया? 27,922.5। अब आप कूलर की कीमत ये अदा करेंगे जब आपको पहले 15% और फिर रिमेनिंग अमाउंट पर 10% डिस्काउंट मिला, या जब आपको 8,577.5 रुपयों की शक्ल में डिस्काउंट अमाउंट मिला। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ये 15% और 10% वाला ऑप्शन सही है या 25% वाला ऑप्शन सही है? इसके लिए मैं अब क्या करूँगा, डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करूँगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है नाउ सिंगल 25% डिस्काउंट।
ठीक है, अब सिंगल 25% डिस्काउंट फाइंड करते हैं। तो मैं डिस्काउंट अमाउंट लिखूंगा 25% मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल प्राइस 36,500। उसके बाद मैं 25% को लिखूंगा फ्रैक्शनल फॉर्म में विच इज़ 25/100। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 100 के 2 zeros कैंसिल आउट होंगे 36,500 के साथ। अब रिमेनिंग नंबर्स क्या है, 25 मल्टीप्लाई बाय 365, जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास डिस्काउंट अमाउंट कितनी आ जाएगी, 36,500 का 25% 9,125। ठीक, जब आप इसे अब रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करते हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट यानी 36,500 से आप माइनस करें 9,125, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 27,375 रुपीज़। देखिए, अगर आप एकदम से 25 एक ही उसमें यानी यकमुश्त में 25% डिस्काउंट लेते हैं, तो अब आप कूलर के लिए कितना पे करेंगे 27,375। लेकिन जब आप पहले 15% और फिर रिमेनिंग अमाउंट पर 10% डिस्काउंट लेते हैं, तो अब आपको पे करने पड़ते हैं 27,922। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक साथ ही 25% डिस्काउंट लेते हैं तो कीमत बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू द 15 और 10%। देखिए यहाँ पर 27,922 रुपीज़ पे करने होंगे, जबकि यहाँ पर 27,375 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, यानी 500 एंड समथिंग आपको फर्दर बचत होगी। तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 यानी 25% वाला, ठीक है ना। सो आखिर में आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज़ बेटर। अच्छा जी, क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 10% एंड 5%। अच्छा, इसको ज़रा समझे, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर एक प्रोडक्ट है जिस पर आपको पहले 15% डिस्काउंट मिलती है, उसके रिमेनिंग अमाउंट पे फिर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, फिर रिमेनिंग अमाउंट पे आपको 5% डिस्काउंट मिलता है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लें, जैसे एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 200 रुपीज़, अगर उस पर पहले आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना, फिर रिमेनिंग अमाउंट पे फिर 10% डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट पे थर्ड टाइम 5% डिस्काउंट आपको मिलता है, तो फॉर एग्जांपल वो प्राइस 200 से डिक्रीज होके 130 पे आ जाती है। 200 से प्राइस डिक्रीज होके 130 पे आ जाती है। तो आप ये बताइए कि इन 3 डिस्काउंट्स की बजाय एक ही डिस्काउंट कितना होगा, कितने परसेंट होगा जिससे उस प्रोडक्ट की प्राइस 200 से 130 पे आ जाए। देखिए, जब आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस 3 दफ़ा 15% बाई 10% बाई 5% कम की, तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी 200 रुपीज़, और इन डिस्काउंट्स के बाद प्राइस कितनी होगी 130 रुपीज़। तो अब आप ये बताइए कि एक सिंगल डिस्काउंट कितना परसेंट का होगा जिससे प्रोडक्ट की प्राइस 200 से कम होकर 130 पे आ जाए। क्या 30% डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्या 25% डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्या 20% डिस्काउंट मिलना चाहिए। जैसे ये देखिए ना, यहाँ 2 डिस्काउंट्स का मुआवजा किया गया क्वेश्चन नंबर 8 में। पहले 15 और 10% था, ये भी 25% बन रहे थे, और दूसरे हिस्से में सिंगल 25% डिस्काउंट था, ठीक है ना। ये दोनों इक्विवेलेंट तो नहीं है ना, इक्वल तो नहीं है ना। 25% डिस्काउंट जो सिंगल डिस्काउंट है वो बेहतर रहेगा ना आपके लिए 15% और 10% वाले डिस्काउंट से। लेकिन यहाँ पर आपने ये बताना है कि वो डिस्काउंट कितने परसेंट होगा जो 15%, 10% और 5% के इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए तो फर्दर डिटेल्स में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ना लिस्ट प्राइस गिवन है, ना डिस्काउंट अमाउंट गिवन है, और ना ही नेट प्राइस गिवन है। एक ऐसी ही ख्याली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर आप एक प्रोडक्ट पे 3 तरह से डिस्काउंट लेते हैं तो उसके इक्वल एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। तो हमें लिस्ट प्राइस का पता नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ। वैसे भी आपने मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे, जब आपको किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है और आपको पता नहीं हो तो आप कहते हैं लेट, यानी वो वैल्यू आप अज्यूम करते हैं। तो मैं यहाँ भी वही करने जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास डेटा नहीं है, यहाँ पर लिस्ट प्राइस ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि लेट द लिस्ट प्राइस इज़ 100 रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट का जो लिस्ट प्राइस है ना वो 100 रुपये है। अच्छा, फर्स्ट डिस्काउंट कितना मिला आप पर उस पर 15%। तो लेट्स फाइंड फर्स्ट डिस्काउंट अमाउंट। ये फर्स्ट डिस्काउंट अमाउंट हम फाइंड कर रहे हैं कि 15% 100 रुपीज़ का कितना बनेगा।
तो 15% मल्टीप्लाई बाय द लिस्ट प्राइस जो हमने अज्यूम किया है 100। अगले स्टेप में मैं 15% को लिखूंगा 15/100। अब स्टेप्स उसी तरह आ रहे हैं जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किए। अच्छा, अब 100 के साथ यहाँ पे कैंसिल आउट होगा बिकॉज 15% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है 15/100, तो 100 के साथ ही कैंसिल होगा। वैसे भी आंसर आ रहा है 15, वैसे भी परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस 100 ही होगी तो 10% डिस्काउंट का मतलब होगा 10 रुपीज़, 15% डिस्काउंट का मतलब होगा 15 रुपीज़, 25% डिस्काउंट का मतलब होगा 25 रुपीज़। क्यों? बिकॉज 100% का मतलब ही यही है आउट ऑफ 100। तो अगर प्रोडक्ट ही 100 रुपीज़ की है तो जितना आप परसेंटेज काटेंगे उतने ही नंबर उसकी या उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी। एनी हाउ आपने 15% फाइंड करना था 100 का, तो कितनी अमाउंट बन रही 15 रुपीज़। अच्छा, अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी 100 में से 15 सब्ट्रैक्ट करें 85। एक प्रोडक्ट था जिसकी कीमत 100 रुपये थी, पहले आपको उस पर कितना डिस्काउंट मिला 15%, अब आप कितना पे करेंगे 85 रुपीज़। लेकिन रुकिए, आगे फिर आपको इस 85 पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है क्वेश्चन के मुताबिक। तो अब आप लिखेंगे सेकेंड डिस्काउंट अमाउंट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट यानी 85 रुपीज़ का। तो आप लिखेंगे 10% ऑफ 85 रुपीज़। उसके बाद 10% को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में 10/100। फिर उसके बाद यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 10 का 0 100 के 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाए। अब 85 1 ज़ार 85/10, अगेन 85 को लिख सकते हैं हम 85.0। तो बिल्कुल आप जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, नंबर बनेगा 8.5 या 8.50 जो आप लिखना चाहें, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि पहले आपको मिला 15 रुपीज़ का डिस्काउंट, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट 8.85 पर आपको 10% डिस्काउंट कितना मिला 8.5 रुपीज़। फिर रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करते हैं, तो 85 माइनस 8.5 इज इक्वल टू 76.5 रुपीज़। लेकिन यहाँ फिर रुक जाइए क्योंकि आपको तीसरी बार भी डिस्काउंट मिल रहा है और वो है 5% का। तो अब आप फाइंड करने जाएंगे थर्ड डिस्काउंट अमाउंट 5% ऑफ द रिमेनिंग 76.5 रुपीज़। अगले स्टेप में आप 5% को लिखेंगे 5/100 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म मल्टीप्लाई बाय 76.5। इसके बाद आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 76.5 से, जिससे आपके पास आंसर आ रहा है 382.5 ओवर 100। अब 100 से डिवाइड कर रहे हैं और 100 के साथ कितने ज़ीरो हैं 2, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है जो 2 और 5 के बीच में है ये 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। देखिए पहला डिजिट क्या होगा 2 और दूसरा डिजिट क्या होगा 8, यानी अब 8 से पहले आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ये रूल है। तो आपके पास थर्ड डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको 3.825 रुपीज़। पहला डिस्काउंट कितना था 15 रुपीज़, दूसरा डिस्काउंट कितना था 76.5 रुपीज़, सॉरी 8.5 रुपीज़, और तीसरा डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको 3.825 रुपीज़। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 15 रुपीज़ प्लस 8.5 रुपीज़ प्लस 3.825, इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगी 27.325। तो नेट प्राइस फाइंड करें। नेट प्राइस का मतलब है ओरिजिनल प्राइस यानी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 माइनस टोटल डिस्काउंट यानी 27.325। डिफरेंस कितना आ जाएगा 72.675। अच्छा, अब फिर आ जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा था कि आप एक सिंगल डिस्काउंट पर रेट बताएं जो इन तीनों डिस्काउंट्स के इक्विवेलेंट हो यानी एक जैसे हो। तो फिर यहाँ पर मैं फिर थोड़ा सा तफसील बताऊंगा आपको कि फ़र्ज़ करें अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है और उस पर 3 तरह के डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं, जिसके बाद उसकी प्राइस आ जाती है 72.675 रुपीज़। तो मुझे बताइए एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा जिससे उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है 100 रुपीज़ वो आ जाए 72.675 रुपीज़ पर। वो डिस्काउंट कितना होगा सिंगल, क्या 25% होगा, क्या 30% होगा, क्या 50% होगा, कितना होगा? तो इसके लिए मैंने लिखा हुआ है सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 15%, 10% एंड 5%, यही हम फाइंड कर रहे हैं। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 72.675 को 100 से, यहाँ मैंने लिखा है 100% प्राइस से 72.675%। अच्छा, ये अगर प्रोडक्ट 100 रुपीज़ की है और अब उसकी प्राइस जो डिस्काउंट्स के बाद रह जाए 72.675 रुपीज़, तो इसका मतलब परसेंटेज भी यही होगा ना,
हाँ 100% प्राइस कितनी थी 100, 72.675% प्राइस कितनी होगी 72.675, बिकॉज ये प्राइस ही 100 है और परसेंट का मतलब भी आउट ऑफ 100 है, ठीक है ना। तो अच्छा इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ओरिजिनल प्राइस और उसके बाद डिस्काउंट प्राइस, तो कितना आ रहा है डिफरेंस 27.325। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है और उस पर आपको सिंगल डिस्काउंट रेट मिलता है 27.325%, तो अब उस प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ थी वो कितनी हो जाएगी 27.325% के बाद, वही 72.675 रुपीज़ रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15%, 10% और 5% के इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना होगा 27.33%, बिकॉज ये वो सिंगल डिस्काउंट है जिससे 100 रुपीज़ जो है वो कम होके 72.675 रुपीज़ पे आ जाएंगे। जबकि आपको अगर 3 दफ़ा 15%, 10% और 5% के हिसाब से डिस्काउंट मिलता है, उस सूरत में भी 100 जो वैल्यू है या जो 100 प्राइस है वो कम होके 72.675 पे आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये वो सिंगल डिस्काउंट है 27.325% जो इन तीनों डिस्काउंट्स के इक्विवेलेंट है 15%, 10% और 5% के। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ मच शुड अ मर्चेंट पे फॉर 6 डजन शर्ट्स मार्क्ड एट 950 रुपीज़ ईच if he is allowed discounts of 10% and 5%। जी ये बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 6 और 7 से मैच कर रहा है। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी समझा देता हूँ। अच्छा, एक मर्चेंट है, एक ताजिर है, उन्होंने 6 डजन शर्ट्स लिए। 6 डजन को उर्दू में हम कहते हैं 6 दर्जन, और 1 डजन यानी 1 दर्जन कितने के इक्वल होता है 12 के। अगर वो 6 डजन शर्ट्स लेता है तो टोटल शर्ट्स कितनी होगी 1 डजन 12 के इक्वल होता है, तो 12 6 आर 72। कितनी शर्ट्स ले रहा है वो 72 शर्ट्स ले रहा है, और एक शर्ट की प्राइस कितनी है 950 रुपीज़। अगर उसको डिस्काउंट मिलता है पहले 10% और फिर रिमेनिंग अमाउंट पे 5%, तो आप बताइए अब उस मर्चेंट को कितना पे करना होगा इन 6 डजन शर्ट्स पे। तो बात तो बिल्कुल वही हुई जो वो बाइसिकल वाली की थी। इनिशियल प्राइस थी, उसके बाद डिस्काउंट रेट या डिस्काउंट अमाउंट आपने फाइंड करके सब्ट्रैक्ट किया, जो अमाउंट रह जाएगी जो आप पे करेंगे डिस्काउंट के बाद वो होगी नेट प्राइस। तो यहाँ पर एक्चुअली आपसे क्या पूछा जा रहा है नेट प्राइस। ये जो कहा गया ना, इफ़ ही इज़ अलाउड डिस्काउंट्स ऑफ 10 and 5%, हाउ मच शुड अ मर्चेंट पे। डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट पे करनी होती है उसे क्या कहते हैं नेट प्राइस कहते हैं। तो अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ जो इसमें गिवन है। प्राइस ऑफ 1 शर्ट कितनी है 950 रुपीज़, तो प्राइस ऑफ 1 डजन शर्ट्स कितनी होगी। अब 1 डजन 12 के इक्वल होता है। अगर एक शर्ट की प्राइस 950 है तो 12 यानी 1 डजन शर्ट्स की प्राइस कितनी होगी 11,400। अच्छा, अगर 1 डजन शर्ट्स की ये प्राइस है तो उस मर्चेंट ने कितने डजन शर्ट्स लिए हुए 6 डजन। तो अब हम फाइंड करते हैं प्राइस ऑफ 6 डजन शर्ट्स। तो आप क्या करेंगे 6 × 12 × 950, ये क्या है 6 यानी 6 डजन, 12 1 डजन इज इक्वल टू 12 शर्ट्स, मल्टीप्लाई बाय 950 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शर्ट। ठीक है ना। तो आप 6 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है उस मर्चेंट ने कितने शर्ट्स लेने हैं। तो 12 7s are 72, सॉरी हाँ 72, और या फिर 6 डजन, एक ही बात हुई, उसने तो 6 डजन शर्ट्स लिए यानी 72 शर्ट्स लिए हुए। तो आप यहाँ पर एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं प्राइस 6 डजन शर्ट्स की। तो 6 × 1 डजन इक्वल्स 12 शर्ट्स, मल्टीप्लाई बाय 950 विच इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शर्ट। तो अब इनको जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 12 और 72 मल्टीप्लाई बाय 950 इज इक्वल टू 68,400 रुपीज़। वो जो मर्चेंट है उसने 6 डजन शर्ट्स कितने पे बाय करने हैं 68,400। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है डिस्काउंट्स का। डबल डिस्काउंट्स उसको मिला है, पहला मिला है 10% और दूसरा मिला है रिमेनिंग अमाउंट पे 5%। तो पहले 10% फाइंड करते हैं उसके 68,400 का। तो डिस्काउंट अमाउंट 10% ऑफ 68,400। जब आप 10% को लिखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 68,400। यहाँ मैं 100 के 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर दूंगा 68,400 के डबल ज़ीरोज़ के साथ, जिसके बाद अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 को
684 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 684 6840। तो अगर उस मर्चेंट को पहले 68,400 पे 10% डिस्काउंट मिलता है तो वो 10% डिस्काउंट कितने रुपए बनेंगे, 6,840। अब ये ताजिर ने या मर्चेंट ने पे नहीं करने हैं, तो हम इसे रिमेनिंग अमाउंट की शक्ल में फाइंड करते हैं। इसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 6,840 को ओरिजिनल प्राइस यानी 68,400 से। अब कितना आ रहा है, 61,560। अच्छा, पहले डिस्काउंट के बाद अब मर्चेंट को पूरे 68,400 नहीं बल्कि 61,560 रुपीज़ पे करने होंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ पर मर्चेंट को दूसरा डिस्काउंट भी मिलता है इस रिमेनिंग अमाउंट पे, और वो डिस्काउंट कितना है, 5%। तो आप फाइंड करेंगे 5% ऑफ 61,500। अगले स्टेप में आप 5% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 5/100 मल्टीप्लाई बाई 61,560। अगले स्टेप में आप यहाँ पर कुछ कैंसलेशन करेंगे, जैसे मैं 100 के ज़ीरो को कैंसिल आउट करूँगा 61,560 के ज़ीरो से, और इसके साथ साथ जब मैं 6,156 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो इनका प्रोडक्ट आ रहा है 30,780 अपॉन 10। 100 तो पहले, ज़ीरो कट करने के बाद 10 रह जाएगा। अच्छा, अब ये नंबर जो है, कैन वी राइट दिस नंबर एज 0.0 यानी 30,780.0? द आंसर इज येस, बिकॉज सारे नंबर्स के लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, जब आप इसे डिवाइड करते हैं 10 से, तो 10 के साथ एक ही जीरो है, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो नंबर क्या बना, 3078.0। अब पॉइंट के बाद ज़ीरो है तो आप ऐसे लिखें 3078, ठीक है ना। अच्छा, ये है इसके बाद सेकेंड डिस्काउंट अमाउंट। अच्छा, दोनों डिस्काउंट के बाद अब टोटल डिस्काउंट कितना मिला, पहले डिस्काउंट मिला था 6,840 रुपीज़ और दूसरा डिस्काउंट मिला 3,078 रुपीज़, दोनों को ऐड करेंगे 9,118। अब ये वो रुपए हैं जो इस मर्चेंट को पे नहीं करने हैं, बिकॉज ये उसकी बचत हो जाएगी या ये उसको डिस्काउंट अमाउंट की शक्ल में मिले हैं। अच्छा जी, नेट प्राइस फाइंड करते हैं, प्राइस लिस्ट या लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। प्राइस लिस्ट कितनी थी उसकी या लिस्ट प्राइस कितनी थी उस प्रोडक्ट की, 68,400, और डिस्काउंट अमाउंट कितनी मिली है, 9,118। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नेट प्राइस आ जाएगी 58,482। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर मर्चेंट पेज 58,482 फॉर 6 डजन शर्ट्स, ठीक है ना। इफ ही गेट्स फर्स्ट 10% डिस्काउंट एंड देन 5% डिस्काउंट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है ना। जब उसको ये डबल डिस्काउंट मिलेगा तो अब वो अमाउंट जो है ना वो 68,400 नहीं बल्कि 58,482 रुपीज़ जो है वो पे करेगा।